ये आध्यात्मिक जीवन है, ये सांसारिक जीवन है, यह कैटेगरी भी मन ही पैदा करता है। इसका कोई बहुत गहरा अर्थ नहीं है। हमें एक बहुत ही सरल मन के साथ जीना, और सरल मन किसी कैटेगरी पर निर्भर नहीं करता है कि मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ, संसार, कोई फर्क नहीं है। ये सारा फर्क जो मन ही पैदा करता है। यही फिर विचार की शोरगुल है। अब निर्वाणा क्या है, उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। एनलाइटनमेंट क्या है? बहुत सरल शब्दों में यदि मैं कहूँ तो यही है कि होना, विशुद्ध रूप से होना ही एनलाइटनमेंट, यही निर्वाणा है। निर्वाण के बारे में बहुत सी कल्पनाएं आप कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, बहुत सारा साहित्य भरा हुआ पढ़ सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। फिर वो एक रहस्यवाद की तरफ आप चले जाएंगे। संसार में जीते हुए, संबंधों में जीते हुए आप कितने होशपूर्ण हैं, कितने सजग हैं, कितनी कम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, यानी ऑटोमेटिक रिएक्शन को आप वॉच कर पा रहे हैं। जैसे ही आप वॉच करेंगे, ऑटोमेटिक रिएक्शन की जो गति है, जैसे पंखा बहुत तेज घूमता है ना, वो पंखा धीरे हो जाएगा हमारे भीतर का, वो शोरगुल थमने लगेगा। फिर हम अपने विशुद्ध प्रेजेंस को खिलने देंगे। अभी तो हमारा जो प्रेजेंस ढका हुआ है विचार के शोरगुल से, जैसे जैसे वो शांत होगा, हमारा भीतर का जो प्योर बीइंग है, प्योर प्रेजेंस है, वह खिलने का अवसर पाएगी। हो सकता है वो एक क्षण के लिए हो, एक मिनट के लिए हो, उसको बहुत नापने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नाप जोक करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। पर जो वास्तविक कार्य यही है कि देखते रहें कि मन क्यों शोरगुल में फंसा हुआ है। उस शोरगुल का निरीक्षण करें, अध्ययन करें, इसकी क्या वजह है, मैं क्यों लगातार जद्दोजहद में जी रहा हूँ, क्यों संघर्ष में जी रहा हूँ, क्या इसके बिना जीवन संभव नहीं है, क्यों लगातार द्वंद्व में जी रहा हूँ। उसकी जड़ का पता लगाएं, उसकी जड़ क्या है, सारे डर और दुखों की जड़ क्या है, इसका पता लगाएं। इसको देखना ही बोध है। फिर आपको कोई भी टैग लगाने की, कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति अक्सर चकाचौंध में फंसा रहता है, जहां बहुत अधिक, क्योंकि आप देखिएगा धर्म के जगत में, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी की जगत में, वहां भी बहुत लोग जहां वहां जाते हैं जहां बहुत ज्यादा शो होता है। अब जो बिल्कुल सरल चीज है, बिल्कुल एक तरह से जिसमें कुछ भी दिखावटी नहीं है, वहां पर आने के लिए बहुत ही कम लोग होते हैं। तो क्योंकि लोगों को ज्यादातर मनोरंजन चाहिए होता है, इवन अध्यात्म के नाम पर भी, धर्म के नाम पर। तो इसमें इस तरफ आना भी यह इंगित करता है कि हम वास्तव में सिंसियर हो रहे हैं, एक एक गहरी जिज्ञासा जाग रही है, और हमने उस बाहरी आडंबर के झूठ को देखना शुरू कर दिया है। तो ये एक वास्तव में एक अंतहीन यात्रा है, और हर क्षण इसमें हमारा जन्म हो रहा है, हमारी मृत्यु हो रही है, और कहीं ठहरना नहीं है। अपने भीतर भी एक विश्वास हो, ट्रस्ट हो कि हमारे अंदर ये पोटेंशियल है, ये कैपेसिटी है। यदि हम एक पल के लिए भी जाग जाएं, चीजों को ज्यों का त्यों देख लें, वही सब कुछ दिखा देगा। वह हमें एक अलग ढंग की ऊर्जा से भर देगा। फिर हम अपना दैनिक जीवन भी उस सुगंध के साथ, उस अलग ऊर्जा के साथ जी पाएंगे। और बहुत ज्यादा अपने आप से शिकायत करने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप को बहुत ज्यादा हार्ड बनने की भी जरूरत नहीं अपने आप से, क्योंकि अक्सर ये होता है कि नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। नहीं, वो क्यों नहीं हो पा रहा है, इस सवाल पर फोकस करने की बजाय जो हो रहा है मेरे भीतर बाहर, बस उसके प्रति एक अवधान, एक बोध कि हाँ ऐसा है, एक स्नेह के साथ
डीप अफेक्शन के साथ। यही तो दृष्टि है कि अपने आप को भी जज करना नहीं है, मेजर नहीं करना है, मेजरमेंट में लगातार नहीं फंसना है। बस जैसे एक बच्चे को हम देखते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे भीतर जो कुछ भी है, भले ही शोरगुल है, मैं है, उसको उस स्नेह के साथ देखें। जैसे एक आप बच्चे को देखते हैं, वो आपका ही बच्चा है। उसको आप ये नहीं देखते हैं कि यार तुम अच्छे नहीं हो, बुरे हो। वो जैसा भी है। उसका ज्यों का त्यों शांत भाव से, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी जजमेंट के देखना, यानी होना उसके साथ। तो वो अपने आप ही ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा।